तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने बस स्टैंड पर रात तो गुजारी ही होगी और आप लोगों की वो रात तो बहुत अच्छी बीती होगी। लेकिन जब वही रात तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात बन जाए तो आप क्या करेंगे? खैर, आपका तो पता नहीं, लेकिन मेरे साथ जो हुआ उसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आप थोड़े घबरा से जाओ, क्योंकि ये कहानी है ही कुछ ऐसी। मेरे साथ जो हुआ वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ और आज मैं आपको अपने साथ घटित उस रात का अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, उस रात जब मैं एक बस स्टैंड पे रात के वक्त किसी कारणवश रुका तो वहाँ पर मुझसे एक आदमी मिला जो बोल रहा था, जागते रहो। जब वो आदमी मुझे ये बोल रहा था तो मुझे ये लगा कि ये शायद इसलिए बोल रहा होगा कि कहीं लोगों के सामान चोरी ना हो जाए। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई खास सामान नहीं था, जिसके चलते मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया और मैं सो गया। फिर उसके बाद जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बस के अंदर पाया। उस बस में मुझे वो लोग मिले जिन्हें मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था, लेकिन वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत थे। उन लोगों ने मेरे साथ वो किया जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था, और मैं उस बस में एक बार नहीं बल्कि 2 बार गया। दरअसल मैं एक सपना देख रहा था और फिर जब मेरी नींद टूटी तो उसके बाद मैं दोबारा सो गया और फिर मैं उसी बस के अंदर पहुंच गया। मेरे साथ 2 बार ये हादसा हुआ। तो दोस्तों, मेरे साथ उस बस में क्या क्या हुआ और मैं कैसे उस बस के अंदर पहुंचा, वो सभी तमाम बातें जानकर आप सभी की रूह कपकपा जाएगी और आप भी बस स्टैंड पर रात में सोने से डरने लगेंगे, जैसे कि मैं आज भी डरता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं अपने इलाज के दौरान गाँव जा रहा था, क्योंकि मैं शहर में ठीक नहीं हो पा रहा था और मैंने शहर में काफ़ी इलाज भी करवाया, मगर मैं फिर भी ठीक नहीं हुआ, जिसके चलते मुझे गांव जाना पड़ा। मैं रात की बस से गांव जा रहा था। मैंने रात होने से पहले सारी तैयारी कर ली और फिर उसके बाद मैं रात के ठीक 7 बजे अपने घर से निकला। जब मैं अपने घर से निकला तो उस वक्त मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखा था। हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। बादलों में बिजली की गड़गड़ाहट भी मुझे सुनाई दे रही थी, जिससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि बारिश अब बहुत ही ज़ोरों से होने वाली है। खैर, इन सब बातों को छोड़कर मैं घर से बाहर आया और उसके बाद मैंने ऑटो लिया और अपने घर से रवाना हो गया। लेकिन अफसोस की बात तो ये थी कि मैं जिस रोड से जा रहा था मुझे वहाँ पर बहुत ही जाम मिला, जिसके चलते मैं लेट होते जा रहा था। बारिश भी बहुत हो रही थी और ऊपर से जाम भी इतना लगा हुआ था कि मुझे उस वक्त बहुत ही गुस्सा आने लगा था। साला आज का दिन ही खराब है और ऐसे ही धीरे धीरे 9 बज गए, लेकिन मैं जाम में ही फंसा रहा। और फिर उसके बाद करीब 10 बजे तक मैं जाम से निकला और उसके बाद जब मैं बस डिपो पहुंचा तो मैंने देखा कि अब बस डिपो पर बस बहुत ही कम थी, और जब मैंने ऑटो वाले को पैसे दिए तो वो भी वहाँ से चला गया। बस डिपो पर लोग भी मुझे आज बहुत ही कम नज़र आ रहे थे और जो थे वो भी चले जा रहे थे। मुझे उस दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी मैं बस के ड्राइवरों के पास जाकर पूछने लगा कि मेरे गांव की कोई बस जा रही है कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर बस वालों ने मुझे मना ही कर दिया। और उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। आज मेरी किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब थी, जिसके चलते मैं हताश होकर के वहीं पर बैठ गया कि कैसे भी करके मेरे गांव जाने वाली बस मिल जाए तो मैं भगवान पर बहुत मेहरबान हो जाऊंगा। लेकिन शायद वो दिन मेरे लिए बहुत ही बुरा था। मैं काफ़ी देर तक इंतज़ार करता रहा और उसके बाद जब रात के यहीं लगभग 1 बज गए तो मेरी हिम्मत हार गई और उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं घर भी नहीं जा सकता, क्योंकि ऑटो या रिक्शा इतनी रात गए मुझे नहीं मिल रहे थे। इसलिए मैंने बस डिपो पर ही रुकना सही समझा। फिर जब मैं रात के वक्त वहीं पर लेटा तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जागते रहो। ये आवाज़ सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए और इसके बाद जब मैंने उठकर देखा तो एक आदमी आवाज़ लगाते लगाते वहाँ से गुजर रहा था कि जागते रहो। उस आदमी को ये बोलते देख मैं समझ गया था कि शायद ये इसलिए बोल रहा है कि किसी आदमी का कोई सामान चोरी ना हो जाए। फिर कुछ देर के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया और मैं भी लेट गया।
क्योंकि उस वक्त मुझे नींद भी बहुत आ रही थी। मेरे पास कोई खास सामान नहीं था तो मुझे कोई डर भी नहीं था। इसलिए मैं अपनी नींद को त्याग नहीं पाया, क्योंकि मेरी आंखों में इतनी ज़्यादा नींद भर चुकी थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकता। दोस्तों, उस वक्त मुझे किसी भी चीज़ की नहीं सूझ रही थी। मेरी आंखों को बस नींद चाहिए थी, जिसके चलते मैंने एक दो बार आंखों में पानी भी मारा ताकि मैं जगा रहूं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं नींद के चपेट में आ गया और फिर उसके बाद मेरी आंख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को बस के अंदर पाया और मैं बस के पीछे वाली सीट पर अकेला बैठा हुआ था। अपने आप को बस के अंदर पा करके मैं सदमे में आ गया कि आखिर मैं इस बस के अंदर कैसे आया। अभी मैं अपनी आंखों को मसल ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि बस पूरी तरह से खाली थी। बस के अंदर सिर्फ बस ड्राइवर और कंडक्टर ही थे। उस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पर पहुँचा तो पहुँचा कैसे। इसलिए मैं फ़ौरन ही सीट से उठा और उसके बाद बस कंडक्टर के पास जाने लगा। जब मैं बस कंडक्टर के पास जा रहा था कि तभी अचानक से मुझे पता नहीं उस बस के अंदर ठंड महसूस होने लगी। गर्मी के महीने में ठंड का लगना मुझे काफ़ी सोच में डाल रहा था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उस वक्त मैं यही सब सोच रहा था कि तभी सोचते सोचते मेरी नज़र बस की खिड़कियों से बाहर गई, जहाँ पर मैंने देखा कि बस जिस रास्ते पर चल रही थी वहाँ पर काफ़ी लोग बाहर खड़े हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो सभी लोग अपनी गर्दन नीचे झुकाए हुए खड़े थे। इतने सारे लोगों को इस तरह खड़ा देखकर मेरे मन में उल्टे सीधे सवाल उमड़ने लगे। मैं अब इन सब चीज़ों में उलझ गया था। मैं अभी बाहर ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र बाहर खड़े एक आदमी पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसकी आंखों से खून निकले जा रहा था और उसका चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसके चेहरे को देख करके मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। मैं उस वक्त बहुत ही ज़्यादा घबरा गया, क्योंकि मुझे वो इंसान नहीं लग रहा था। मैं इतना ज़्यादा घबरा गया था कि मैं सीधा बस कंडक्टर के पास भागा और उसके बाद जब मैंने उसे ये बताया तो उन लोगों ने मेरी बात का कोई भी जवाब ही नहीं दिया। फिर जब उस कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मुझे बहुत ही अजीब लगा। वो बस सामने की ओर देखे जा रहा था। जब उस कंडक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने सोचा कि बस ड्राइवर से पूछ लेता हूँ। जब मैंने उससे ये पूछा तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं रहा। उस ड्राइवर ने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया, जिसके चलते अब मैं और भी ज़्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि मुझे ये पता भी नहीं चल रहा था कि मैं जा कहाँ रहा हूँ और ये बस कौन सी जगह पर चल रही है। दरअसल वहाँ पर मुझे बस जंगल ही जंगल दिखाई दे रहे थे, जिससे मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहाँ पर हूँ। मैं उन दोनों को बार बार आवाज़ लगा रहा था, लेकिन मेरी आवाज़ का वो दोनों कोई जवाब ही नहीं दे रहे थे, जिसके चलते मुझे अब गुस्सा आने लगा था। मैं गुस्से से उस वक्त तिलमिला उठा और उन दोनों के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? कितनी देर से बोल रहा हूँ? जैसे मैंने ये कहा कि तभी उन दोनों ने अपनी मुंडी को मेरी तरफ घुमा लिया और जैसे उन दोनों ने अपनी मुंडी को मेरी तरफ किया कि तभी मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। दरअसल उन दोनों का चेहरा गला हुआ था और उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो रखी थी, जिसके चलते मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया। और अभी मैं उन दोनों को ही देख रहा था कि तभी उन दोनों ने कहा, चुपचाप से अपनी जगह पर बैठ जाओ, नहीं तो हम तुम्हें अभी इसी जगह पर उतार देंगे और उसके बाद तुम भी हमारी तरह बन जाओगे। उन दोनों के ये कहते ही मैं सीधा जाकर एक सीट पर बैठ गया, क्योंकि वो लोग इतने भयानक थे कि कोई भी इंसान अगर उन्हें देख ले तो वहीं पर बेहोश हो जाए। उन दोनों की भारी आवाज़ से मैं बहुत ही ज़्यादा दहशत में आ गया था, जिस कारण से मैं सीट पर बैठ गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अब कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ। उस वक्त मैंने अपनी हिम्मत को जगाया और उसके बाद मैं सीधा बस के दरवाजे के पास गया और उसके बाद मैंने बस ड्राइवर से बोला, मुझे यहीं पर उतारो, बस रोको अभी। जैसे मैंने उन्हें ये कहा कि तभी उन लोगों ने बस को उसी वक्त रोक दिया। उसके बाद वो दोनों मेरी तरफ देखने लगे। उन दोनों ने मुझे पकड़ लिया और उसके बाद वो मेरे खून पीने की कोशिश करने लगे। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और फिर इसी के साथ जब मेरी आँख खुली तो मैंने अपने आप को बस डिपो पर लेटा पाया। जब मैंने अपने आप को डिपो पर लेटा पाया तो मेरी जान में जान आई। मैं समझ गया था कि मैं एक बुरा सपना देख रहा था, जिसके चलते मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया। पर मुझे घबराना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये एक बुरा सपना था। मैं ज़्यादा कुछ सोचे समझे वापस से लेट गया, क्योंकि मुझे नींद जो लगी थी, इसलिए मैं फिर से सो गया। जब मुझे नींद आई
तो मैंने उसके बाद अपने आप को दोबारा से उसी बस के अंदर पाया। दोबारा से बस के अंदर अपने आप को देखकर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं यहाँ पर दोबारा कैसे पहुँचा। अभी मैं यही सब सोच रहा था कि तभी मैं सीट से उठा और इस बार जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल दोस्तों, मैंने देखा कि अब हर एक सीट पर कंबल ढका हुआ था। कंबल को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि उस कंबल के अंदर कोई हो। अभी मैं कंबल की तरफ ही देख रहा था कि तभी मेरी नज़र बस के बाहर गई तो मैंने देखा कि बस किसी कब्रिस्तान से होकर जा रही थी। मैं अब बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं इस बस के अंदर कब आ गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं बार बार इसी बस के अंदर क्यों आ जाता हूँ। अभी मैं इन सब ख्यालों में उलझा हुआ था कि तभी मेरे कानों पर किसी की चीखों की आवाज़ सुनाई दी। किसी की आवाज़ को सुनते ही मेरी हालत टाइट हो गई। मैं डरा सहमा अभी अपने आसपास ही देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि बस कंडक्टर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ बस ड्राइवर ही मुझे नज़र आ रहा था। फिर जब मैं बस ड्राइवर के पास गया तो मैंने देखा कि बस ड्राइवर चुपचाप बस चलाए जा रहा था। मैं डरा सहमा अभी बस ड्राइवर को ही देख रहा था कि तभी पीछे से मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। किसी का कंधे पर हाथ देखकर मैं तो बहुत ही ज़्यादा घबरा गया कि ये अचानक से मेरे पीछे कौन आ गया। और फिर जब मैं पीछे डरते हुए मुड़ा और फिर जब मैंने पीछे की ओर देखा तो मैंने पाया कि मेरे पीछे बस कंडक्टर खड़ा हुआ था। उस बस कंडक्टर को देखते ही मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डरावना जो दिख रहा था। अभी मैं उसी को ही देख रहा था कि तभी उसने भारी आवाज़ में कहा कि कहाँ जाना है तुम्हें। जिस पर मैंने उससे कहा कि ये बस कहाँ पर जा रही है। जिसके बाद उसने ये बोला, ये बस अपनी मंजिल पर ही जाकर रुकेगी। उस बस कंडक्टर की ये बात सुनते मेरे होश उड़ गए और मैंने उससे बोला, कौन सी मंजिल। जिस पर उसने कहा कि वो तुम्हें पता चल जाएगा। जो कोई भी इस बस में एक बार आया उसके बाद वो वापस नहीं गया। और इतना कहने के बाद वो बस कंडक्टर ड्राइवर के पास चला गया और मैं डरा सहमा वहीं पर खड़ा रहा। मैं अब इतना ज़्यादा डर चुका था कि मुझे अब अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसने मुझे जो कहा था वो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा था। क्योंकि बस कब्रिस्तान की रोड पर चले जा रही थी, वहाँ पर सिर्फ मुझे कब्रें ही कब्रें दिखाई दे रही थी, जिससे मैं और भी ज़्यादा चिंतित हो रहा था। मैं अभी बाहर का नज़ारा ही देख रहा था, पर इस बार बस कंडक्टर का चेहरा बदला हुआ था। वो पहले की तरह दिखाई नहीं दे रहा था और वो इस बार जो मुझे बोल के गया था वो मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि पहले उसने मुझे कुछ और बोला और अब कुछ और। मेरा दिमाग अब बहुत ही ज़्यादा घूम गया था कि मैं आखिर यहाँ पर कैसे फंस गया हूँ। कहीं मैं दोबारा से सपना तो नहीं देख रहा था। अभी मैं यही सब सोच ही रहा था कि तभी मुझे फिर से बस के अंदर ठंड लगनी शुरू हो गई। अब ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मैं अब कँपकँपाने लगा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये ठंड इतनी ज़्यादा मुझे क्यों लग रही है। मैं ठंड से काँप ही रहा था कि तभी मैंने सोचा कि जो सीट पर कंबल रखे हुए हैं इन्हीं कंबल को ओढ़ लेता हूँ, क्योंकि अब ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और यही सब सोचते ही मैंने तुरंत ही कंबल को ओढ़ने की सोची। और फिर उसके बाद जैसे ही मैंने सीट से कंबल हटाया तो उसके बाद मानो मेरी सांसें ही रुक गई हों। दरअसल मैंने देखा कि सीट पर कंकाल बैठा हुआ था। कंकाल को देख करके मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज होने लगी थी। अभी जहाँ पर मैं कम डरा हुआ था अब वहीं मेरी हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरी डर की सीमा बढ़ती जा रही थी। मैं डरते हुए बस की आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया और मैं डरा हुआ वहीं पर बैठा रहा। अभी मैं बस की आखिरी सीट पर बैठकर बाहर का नज़ारा ही देख रहा था कि तभी मैंने देखा कि बाहर की अब कब्रें टूटने लगी थी। कब्रों को टूटता देख मैं अब डरे जा रहा था कि कब्र अपने आप क्यों टूट रही हैं। जैसे ही कब्रें टूटी कि तभी वहाँ पर लोगों की चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। मेरे कानों में वो आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से गूंजे जा रही थी। मैं आपको बता नहीं सकता कि उस वक्त मैं किस हाल से गुजर रहा था। अभी डरा हुआ मैं बैठा ही था कि तभी बस के अंदर एक तेज़ हवा का झोंका आया और उसके बाद जो कंबल ढके हुए थे वो सभी कंबल हट गए। और फिर उसके बाद जो मैंने देखा उसे देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि सभी सीट पर कंकाल थे। मैं कंकालों के बीच में बैठा हुआ था
मैं अब बहुत ही ज़्यादा दहशत में आ गया था और मेरे अंदर अब एक खौफ पैदा होने लगा था कि शायद आज मैं नहीं बच पाऊंगा। अभी मैं यही सोच रहा था कि तभी सब कंकाल उठने लगे और मेरे पास आने लगे। वो कंकाल मुझे मारने की कोशिश करने लगे और मैं अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा कि तभी वो सभी कंकाल मेरे ऊपर टूट पड़े और मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को बस डिपो पर लेटा पाया, लेकिन अब मेरे हाथ पैर हिल नहीं पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बॉडी में जान ही ना हो। तभी सुबह हो चुकी थी, जिसके चलते कुछ लोग मेरे पास आए और वो लोग मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी बॉडी पैरालाइज हो गई है, अब तुम कभी चल फिर नहीं सकते, तुम बस एक जिंदा लाश बनकर रहोगे। दोस्तों, डॉक्टर की ये बात सुनकर मैं सदमे में आ गया और जो लोग मुझे लेकर आए थे उन्होंने कहा, तुम बस डिपो पर क्यों सोए थे? जो भी उस बस डिपो पर सोया या तो वो मर गया या फिर वो पागल हो गया या फिर वो लोग एक जिंदा लाश बनकर रह गए हैं। दोस्तों, उन लोगों की बात सुनने के बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर अगर मैं उस आदमी की बात मान लेता तो आज मैं अधमरी जिंदगी नहीं जी रहा होता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।